Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to learn all the 12 tenses which we have already studied. But today we are not going to study the tense in detail. Today we will learn the ways how we can cover all the tenses in one single video. So लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेंस कैसे कम से कम समय में याद रख सकें। तो याद रखने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका, ताकि आप हमेशा इसे याद रख सकते हैं, है ना। डिटेल में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने हर एक टेंस पर अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा उसमें, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, बस याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ओके। ये हमारा फर्स्ट है, इसमें जानेंगे इसके चारों, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह पास्ट का भी और फ्यूचर का भी जानेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका, ये करके लिखते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? लेट्स राइट सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट V1 V5, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, यानी कि S या ES लगेगा वर्ब में, है ना, या नहीं भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल। देखिए इस टेंस को कैसे पहचानते हैं, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंसेस, है ना, शब्द लगे रहते हैं, तो समझ जाइएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है, ओके, दिस स्ट्रक्चर। लेट्स राइट एग्जांपल। सी गोस टू रिवर टू ब्रिंग वाटर। जैसे मैंने कहा सी गोस टू रिवर टू ब्रिंग वाटर, यानी कि वह नदी जाती है पानी लाने के लिए, वह पानी लाने के लिए नदी जाती है। जैसे भी आप यहां तक याद रखिए, सिंपली सी गोज टू रिवर, बस। ये तो इन्फिनेटिव जोड़ के बढ़ाए, ये इसके बारे में अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, ये टेंस का नहीं है, लेकिन मैंने सेंटेंस लंबा कर दिया। तो फिलहाल आप इतना भी यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, सी गोज टू रिवर, यानी कि वह नदी जाती है, या कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ इस तरह, मैं पढ़ता हूँ, वे लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, है ना, ऐसे करके। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इस तरह से ता हूँ, ती है, ते है, ऐसे रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका बी क्या है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स वर्ब प्लस ING, है ना। देखिए इस टेंस को कैसे पहचानेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस, यानी हिंदी वाक्य जो होते हैं उनकी क्रियाओं के अंत में ये शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो समझ जाना है योर सेंटेंस इज इन है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स राइट एग्जांपल। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। जैसे हमने कहा वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए रहे हैं आया ना, रहा है, रही है, ऐसे जो भी आएगा बस आप इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए और बनाइए। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लगेंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपली आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बस जानेंगे कैसे एकदम सिंपल कम समय में पूरा कंप्लीट टेंस को याद रख सकते हैं ना। ये 12 टेंस जो है कंप्लीट, उसे याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। आप स्ट्रक्चर याद रखिए और बस बनाते जाइए, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो देखिए, तो वहाँ से समझ में आएगा। यहाँ उतना हमने क्लियर इसका जो है नहीं किया है, मतलब हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस याद रखने का। चलिए देखते हैं इसका सी
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं, क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट हैव हैज दोनों में से कोई एक आएगा, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? कुछ भी ले सकते हैं, पहचानने का तरीका जान लीजिए। हिंदी वाक्य कैसे रहेंगे? क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे जैसे हम लोग वहां जा चुके हैं, वे लोग यहाँ आ चुके हैं, हम लोग किताब खरीद चुके हैं, है ना, हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, कुछ भी, है ना। चलिए लिखते हैं इसे, दे हैव कम हियर, दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं या वे लोग यहाँ आ गए हैं, ऐसा दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चुका है, चुकी है, चुके भी और या ई है इस तरह करके रहता है, तो वैसे भी आपको समझना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट्स राइट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, दोनों में से कोई एक प्लस, इसमें ध्यान दीजिएगा बीन आएगा, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। कॉम्प्लीमेंट रहता है तो उसको यूज कर देते हैं, नहीं है तो कोई ब्रो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज दोनों में से कोई एक, बीन आएगा V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके, ऑब्जेक्ट लगाना है सिंस 4 दोनों में से कोई एक प्लस टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, दे हैव बीन लिविंग, they have been living in this they have been living in this village for 20 years। चलिए समझिए, दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 20 ईयर्स, वे लोग 20 वर्षों से इस गांव में रह रहे हैं, है ना। देखिए यहां हमने फॉर का प्रयोग किया, क्यों? बिकॉज फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित यानी कि अवधि जो दिखाते हैं। सिंपली आप समझिए, बहुत आसान है, आराम से यूज कर सकते हैं, सिंस और फॉर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर वाला हमेशा यूज कर सकते हैं। काउंटिंग वर्ड्स जो आ जाएगा उसमें आपको फॉर लगाना है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 वर्षों से, ऐसे या कुछ भी, कोई भी काउंटिंग आ गया तो उसमें आपको फॉर यूज करना है। तो चलिए ये फंडा था इसका, ठीक है। अब देखते हैं आगे पास्ट का। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस फर्स्ट, ये है हमारा सेकेंड, है ना। तो इसका चलेंगे फर्स्ट में सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है ना। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है और आपको वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, बन गया आपका, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ही ऑन द मैच, उसने मैच जीत लिया। या आकारांत इकारांत, पहचानने का तरीका, इस टेंस में आकारांत इकारांत आएगा, ठीक है। तो ही ऑन द मैच यानी कि उसने मैच जीत लिया, ये है सब्जेक्ट V2 ये हमारा, ठीक है, V2 वर्ब का दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए अब लिखते हैं B नंबर इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। सी was writing a book. सी वॉज राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रही थी। सी वॉज राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रही थी। इसे हम रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे सेंटेंसेस में आएंगे तो समझ जाना है कि वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये होगा सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज हेड प्लस V3, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। सेंटेंसेस जो है ना हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे सेंटेंसेस है ना, तो उसे समझ जाना है पास्ट परफेक्ट में होगा। चलिए, यू हैड हेल्प्ड, यू हैड हेल्प्ड देम, यू हैड हेल्प्ड देम मीन्स तुम उन लोगों की मदद कर चुके थे। ठीक है, चुके थे देखिए आया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। चलिए अब इसका देखते हैं डी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट हैड बीन आएगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। कॉम्प्लीमेंट आता है तो यूज कर देते हैं वहाँ, है ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए क्या होगा। इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे क्रियाओं के अंत में मिलेंगे सेंटेंसेस के, है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें टाइम जरूर रहेगा। टाइम समय, समय के साथ रहा था, रही थी रहता है, यही अंतर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसमें समय नहीं दिया रहता है और इसमें समय, बस इतना ही अंतर समझना आपको। ठीक है, देखिए सी हैड बीन कुकिंग फूड, सी हैड बीन कुकिंग फूड, सिंस लगा देते हैं इसमें, सिंस सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 1995, यानी कि वह 1995 से भोजन पका रही थी। यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय तक चला, जारी रहा और वो फिर वहीं पास्ट में समाप्त हो गया। ओके, दैट मीन्स अभी एट प्रेजेंट द वर्क इज नॉट बीइंग डन, अभी नहीं हो रहा है, काम समाप्त हो चुका है ना, तो ऐसा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस ये हमारा थर्ड है ना, इसका ए नंबर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, what will be the structure of simple future tense? You can also call it future indefinite tense. Okay, so let's write the structure of future tense. इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर, देखिए क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शैल ऑब्लिक विल, दोनों में से कोई एक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसमें सेंटेंसेस के क्रियाओं के अंत में गा, गे, गी ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, है ना, शब्द मिलेंगे, तो समझ जाना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है। एग्जांपल, वी शैल सॉल्व द सम, वी शैल सॉल्व द सम, यानी कि हम लोग हिसाब
सॉल्व यानी हल करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे, देखिए गे आए, ठीक है, गा गे गी, यही तो रखना है। बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल दोनों में से कोई एक प्लस, इसमें बी आएगा, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस सिंपल अफर्मेटिव का सीख रहे हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वाले वर्ड यूज करके सेंटेंसेस नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम ये सब ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस एक सिंपल कैसे याद रखना है संक्षेप में तुरंत, वो तरीका हम लोग सीख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए इसमें बता देते हैं कि कैसे सेंटेंसेस रहेंगे। तार है ना, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, क्रियाओं के अंत में सेंटेंस जो होगा क्रियाओं के अंत में ऐसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, फ्यूचर में काम जारी रहेगा, ओके। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स राइट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है हमारा सी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट सेल विल दोनों में से कोई एक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वर्ड कैसे रहेंगे, क्रियाओं के अंत में आपको चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा ऐसे रहता है ना। तो देखिए इसका लिखते हैं एग्जाम्पल, आई शैल हैव bought a book, I shall have bought a book, that means मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा, ऐसे फ्यूचर में कोई काम समाप्त होगा, है ना, अभी नहीं, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा इस तरह, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसे सेंटेंस से जाना। चलिए आप देखते हैं इसका डी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसका लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, इसमें भी आएगा प्लस हैव आएगा, ध्यान दीजिएगा, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। कॉम्प्लीमेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल दोनों में से कोई एक, हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस टाइम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम लोग, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हियर इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी विल नॉट यूज सिंस, इंस्टीड वी यूज फ्रॉम टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम लोग यहाँ जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे का वैसा ही रहेगा, सारा यूज उसी तरह। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, द गार्डनर will have been plucking flowers from morning. The gardener will have been प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम मॉर्निंग। गार्डनर जो है माली, वो सुबह से फूल तोड़ता रहेगा फ्यूचर में, है ना।
तो ये था हमारा आज का टेंस, यानी कि टेंस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। संक्षेप में हमने देखा कि कैसे कम से कम में, है ना, कम से कम समय में कंप्लीट टेंस को याद रख सकते हैं और हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस एग्जांपल्स यू कैन लर्न द टेंसेस, ऑल द 12 टेंसेस इजीली, है ना। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स जो इसे फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें, है ना, हेल्प मिल सके। और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से वीडियो हमेशा इस चैनल में प्रोवाइड कराते रहेंगे हम लोग। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस, इसी चैनल में आपको मैथ और साइंस क्लास 9, 10 के जितने भी हैं वो रिलेटेड वीडियोस, मैथ के वीडियोस, साइंस के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।